इशफाक साहब कहने लगे कि मैं इस तबलीग के काम से मुतासर हुआ इंग्लैंड में। कि हम एक पार्क में बैठे थे, एक जमात आई तबलीग वालों की, उन्होंने आके मगरिब की अजान दी, नमाज शुरू कर दी। 15-16 लड़कियां वहां खड़ी थी। एक नमाज खत्म हुई तो लड़कियां आगे बढ़ी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा चलो हम भी चल के सुने ये क्या कहते हैं। तो जब वो पहुंचे हम वहां, तो वो लड़की नमाज पढ़ाने वाले से कह रही थी आप इंग्लिश जानते हैं? उसने कहा जानता हूं। कहा आपने क्या किया है? कहा हमने इबादत की है। उस लड़की ने कहा आज तो इतवार नहीं। इन्होंने कहा हम दिन में 5 दफा पढ़ते हैं। 5 दफा। मुझे नहीं पता इन बच्चियों में कितनी हैं जो 5 दफा नमाज पढ़ती हैं, शायद कम ही होंगी। अल्लाह करे तुम सबको ये दौलत नसीब हो जाए। याद रखना, सजदों में सर रखे बगैर ना कभी किसी ने अल्लाह को पाया ना पा सकता है, और सजदों में आंसू बहाए बगैर ना कभी किसी ने दिल की दौलत को समेटा है ना कोई समेट सकता है। ये दिल का चैन और सुकून मेरे अल्लाह की कसम पेशानी को जमीन पर रगड़ने में है और इस पेशानी पर आंसू बहाने में है। बातों से बात निकल आती है। जुनैद जमशेद 1997 में सबसे पहले मुझे मिला। मुझसे कहने लगा मौली साहब, एक पाकिस्तानी जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, जिस जिंदगी का ख्वाब देखता है, वो जिंदगी मुझे हासिल है। मेरे पास दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, चारों तरफ मेरी जिंदगी रक्स करती है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, खला है। मैं उसके अल्फाज बड़े खूबसूरत। कहने लगा मैं वो कश्ती हूं जिसका कोई साहिल नहीं। अल्लाहु अकबर। ये क्या वजह है? मुझसे कहने लगा ये क्या वजह है, ऐसा क्यों है? मेरी तो हर ख्वाहिश मुझे हासिल है। और बिल्कुल यही बात चंद लफ्जों की तब्दीली के साथ मुझे सईद अनवर ने कही जब वो 3 दिन के लिए हमारे साथ निकला पहली दफा। मुझसे कहने लगा मैं ये सोचा करता था इज्जत, दौलत और शोहरत ये मेरी जिंदगी का मकसद है। सिर्फ 22 साल में मुझे सब कुछ मिल गया, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, लेकिन दिल उसी तरह परेशान। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो रौनक भी है, बहार भी है, फिर दिल क्यों उदास है, फिर दिल क्यों परेशान और गमगीन है? का इस सोच ने मुझे ये मजबूर कर दिया कि मैंने मकसद के इंतखाब में गलती खाई है। मकसद के पाने के बाद तो आदमी चैन में आता है। मुझे अगर इज्जत, दौलत, शोहरत मेरा मकसद है, मुझे मिल चुका है, फिर मुझे चैन क्यों नहीं, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं? तो मुझे पता चला कि नहीं, मकसद जिंदगी कुछ और है। मैं कहा शुक्र करो तुम्हें जल्दी पता चल गया। बाज़े तो जिंदगी गुजार जाते हैं और उन्हें मौत तक नहीं होश रहता कि मैं क्यों आया था और मेरा क्या मकसद था। जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चल चल थक गए, जब आगे पहुंचे तो देखो गलत जगह आ गए। वापस मुड़ने का वक्त खत्म हो चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरे छा चुके हैं, अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और तुम 22 साल के, तुम जल्दी 30 बरस की उम्र में ही तुम्हें होश आ गया कि नहीं मेरी जिंदगी का मकसद कोई और है। उस नौजवान ने कहा हम दिन में 5 नमाजें पढ़ो। उस लड़की ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। उस नौजवान ने कहा, लंबी खैर बात हो जाएगी, आखिरी बात बताता हूँ। तो जब वो बात खत्म हो गई तो उस लड़की ने आगे हाथ बढ़ाया कि अच्छा खुदा हाफिज। तो उस नौजवान ने कहा मैं आपको ये हाथ नहीं लगा सकता। उस लड़की ने कहा क्यों? कहा ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, ये सिर्फ उसी को छू सकता है और किसी को नहीं छू सकता। तो लड़की खड़ी थी, उसकी चीख निकली और जमीन पे गिर गई और उसकी हिचकियां लग गई और वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है जिसके तुम खामिंद हो, काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते। और रोती हुई, आंसू बहाती हुई उठ के चल दी। तो इशफाक और कहने लगे मैंने अपनी बीवी से कहा बानो आज वो तबलीग हुई है कि लाखों किताबें छप कर भी
وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، کسی سے بھی چھپ جاؤ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔